राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम। ओम ज्ञानम तिमिश्ज्ञानम जन्मशल्काम तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आखंड मंगलाकारं व्याप्त ये चराचरं तत्परदर्शितं ये तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सोम सोम दे परे भंडार तेरे ते मंगल मेहदा करो कल्याण माता। ते बुद्ध बुद्धि दे विच प्रकाश होवे ते वीर वीरता दा बख्शो दान माता। ते शुक्र शुक्र करा तेरा हर वेले ते शनि शांति देओन समान माता। ऐतवार दे विच विश्वास होवे ते इस जग विच होवे कल्याण माता। इस जग विच होवे कल्याण माता। किसे चीज मैनू भी लोड़ नहीं हो ना कोई रहन दे लई स्थान होवे। मैं ते तो वयो वर मंगदा वां कि मेरा हरि चरना वल ध्यान होवे। मेरा हरि चरना वल ध्यान होवे। मेरा हरि चरना वल ध्यान होवे। गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी जगवंदन। शंकर सुवन भवानी जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। सिद्धि सदन गज वदन विनायक। सिद्धि सदन गज वदन विनायक। कृपा सिंधु करे सब नायक। कृपा सिंधु करे सब नायक। गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। गाइए 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 गाइए। मोदक प्रिय मुझे मंगलदाता। मोदक प्रिय मुझे मंगलदाता। विद्यावारिधि बुद्धि विधाता। विद्यावारिधि बुद्धि विधाता। गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। गाइए मागत तुलसीदास कर जोड़े
मांगत तुलसीदास कर जोरे, 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 ओ मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसैया सिया मानस भोरे, बसैया सिया मानस भोरे, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए जो कोई तुमको ध्यावे, ब्रज में 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 जो कोई तुमको ध्यावे, ओ ब्रज में जो कोई तुमको ध्यावे, ब्रज में जो कोई तुमको ध्यावे, तो धन्यवान शिव बल पावे, तो धन्यवान शिव बल पावे, ओ गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। बोल श्री गणपति गणेश महाराज की, पवन सुत हनुमान की, बोल शंकर भगवान की, हे माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जय। भजो नित्या गोरे राधे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम, भजो गोरे राधे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम, भजो नित्या गोरे राधे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम, भजो नित्या गोरे राधे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम, भजो नित्या गौरी राधे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम, भजो नित्या गौरी राधे श्याम, भजो नित्या गौरी राधे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम, नित्या गौरी राधे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम, नित्या गौरी राधे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम, भजो नित्या गौरी राधे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम, भजो नित्या गौरी राधे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम, ओ भजो नित्या गौरी राधे श्याम, भजो नित्या गौरी राधे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम, भजो नित्या गौरी राधे श्याम,
जय गो राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम भजो नित्याय गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, 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 हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, केसर तिलक मोहित की माला, 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 वृंदावन के वासी, वृंदावन के वासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, 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 काहू के मन की काहू न जाने, 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 लोगन के मनहासी, लोगन के मनहासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी, प्यासी प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, ओ सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिना, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस, ओ सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिना, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिना, ले आओ करवट काशी, ले आओ करवट काशी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन
की प्यासी हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी 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 हरि दर्शन की हरि दर्शन की प्यासी और श्री कृष्ण भगवान की हे माई मेरी सचिया जोधा वाली माता तेरी सदाई जय। अखियां हरि दर्शन की प्यासी। ये जो प्रभु ने जीवन दिया है, जितना भी प्रभु चरणों की सेवा में लगा लो, जितने भी इनके दीदार कर लो, दर्शन कर लो, जो प्रभु के भगत होते हैं उनका मन हमेशा प्यासा ही रहता है। इसीलिए संत पुरुषों ने कहा कि अखियां हरि दर्शन की प्यासी। उसके नाम का सिमरन, उनके दर्शनों का समय, ये कभी मन ये करता है कि कभी हम इनसे दूर रहेगा। इनके दर्शनों से, इनके नाम से, इनके सिमरन से अपनी प्यास बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। यही बात कल के प्रसंग में श्री सुंदरकांड जी के पाठ के अंतर्गत कही है कि प्रभु सीता जी तो हर समय आपके चरणों के दर्शनों में एक एक पल व्यतीत करती। आपके दर्शनों के सिवाय उनके जीवन में कुछ नहीं। इस प्रकार की जब प्रभु ने वाणी सुनी तो हनुमान जी को प्रभु ने अपना आशीर्वाद दिया। लेकिन संत पुरुष कहते हैं कि ये जो भक्ति सुख को देने वाली है। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भाव नयाना। ये संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भक्ति सोई पावा। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी ये निश्चल भक्ति मुझे दे दो। हनुमान जी बार बार प्रभु के चरणों में ये विनती करते, और मुझे कुछ नहीं, ये अचल भक्ति जो कभी जीवन से, जहां तक जीवन है या आगे भी कोई जीवन है, आपकी भक्ति से मैं अलग ना हो सकूं। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर, हे भवानी, भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती से कि हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवं वस्तु कह दिया, हनुमान जी को एवं वस्तु कह दिया कि ऐसा ही हो, तेरे जीवन से कोई पल ऐसा ना आए कि मैं तुझसे दूर रहूं, हमेशा तेरे हृदय में वास करूं। कहने लगे, हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुननी चाहिए और ना उसे सुहाती है। ये स्वामी सेवक का संवाद है।
प्रभु श्री राम जी और हनुमान जी का संवाद है। जिसके हृदय में आ गया वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति को पा गया। सुनी प्रभु बचन कहे कपि वंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपते ही बुलावा, कहाँ चले कर करम बनावा, कहाँ चले कर करम बनावा। ये हनुमान जी और राम जी के बीच में ये वार्तालाप हो रहा है। प्रभु जी के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपाल आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा कि अब वो समय आ गया, अब चलने की तैयारी करो। अब विलंब के कारण कीजिए, अब विलंब के कारण कीजिए। तुरंत कबई कहूँ आयुष दीजिए, कौतुक देखी सुमन बहुवर्षी। नव देवन चले सुरहर्षि, कपिपति वेगी बुलाए। आए दूतक नाना वरन अतुल बल, पाने बालु भरोस। पति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ऐसी वाणी सुनकर अब विलंब नहीं करना चाहिए, अब वो समय आ गया। प्रभु ने कहा कि चलो वो समय आ गया, अब सारे बानरों के जूठ पे जूठ आने लगे। राम की पावन पाई कबीरा, राम की पावन पाई कबीरा। भय पक्ष जुट मन हो गईला, भय पक्ष जुट मन हो गईला। हर्षि राम तब कीन बयाना, हर्षि राम तब कीन बयाना। सगुन भय सुंदर सुबनाना, सगुन भय सुंदर सुबनाना। अब समय आ गया, अच्छे सगुन होने लगे। प्रभु श्री राम जी हर्षित होकर माता सीता जी को लेने के लिए अब चल पड़े। जिनकी कीर्ति सब मंगलमय पूर्ण है, जहां प्रभु श्री राम है वहां कोई बिगड़ थोड़ी आ सकता है। जितने बानरों के झूठ वहां पर आ रहे, झुंड के झुंड आ रहे। और उस समय चित्तर दिग्गज बोल महंगी ढोल, सागर खड़े भरे मन हर्ष सब गंधर्व नाम कीर्तन सुनते कर। कट कटई मरकट विकट मन बहु कोटि कोटि भावे। जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गर गावन। जय सकल नभारि उभारि अहिपति बार बार कोय। जय कसर मुनि मुनि भगवत दृष्टि कठोर शोक विशोय। रघुवीर उचर बयान प्रस्तुत जाति परम सुहावन। जब कवच कर सर फराज सो लिखित अरिचल पावनी। एहि विधि जाय कृपा निधि, उतरे सागर तीर।
खान पर भालु विफल कभी भी, भालु विफल कभी भी, भालु विफल कभी भी। अब हनुमान जी की सेना, जितने भी वानर झुंड के झुंड बनाकर प्रभु श्री राम जी की जय जयकार करते हुए चलते जा रहे। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर पहुंचे। अनेकों रीछ, बानर, वीर जहां तहां फल लगे थे वृक्षों पर, उनको खाने लगे। वहां लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस बड़े ही भयभीत रहने लगे थे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं। अरे जिसके दूत का बल का वर्णन नहीं किया जा सकता, अभी तो हनुमान जी आए थे, ऐसी दशा हो गई। अब उनके स्वयं नगर पर, भगवान के स्वयं नगर में आने से हमें कौन बचा सकता है। चारों तरफ ये चर्चा होने लगी कि अब हमारी रक्षा कौन करेगा। राम बाने गन सरिस निकर निशाचर भेक, तब लगी ग्रस्त न तब लगी जतन करऊं तज के, सजऊं करऊं तज के, जतन करऊं तज के। अब श्री राम जी के बाण सर्पों के समान, वो हमारे को कहां तक बचा सकते। इसीलिए प्रभु जी का भजन जीवन का सत्य है और कुछ नहीं। तो प्रभु जी का आशीर्वाद लेकर नित्य प्रति यही विनती और प्रार्थना करते हुए कि ठाकुर जी, हम आपकी शरण में आए हैं, अब हम पर अपनी कृपा बनाई रखना, क्योंकि आपकी कृपा के बिना हमारा जीवन अधूरा है। इसीलिए हम आपके चरणों में बार बार विनती करते हैं, मुझे दे दो भजन वाली राम माला, मुझे दे दो भजन वाली गो 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 माला, वो 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 माला, मुझे दे दो भजन वाली गो माला, मुझे दे दो भजन वाली गो माला, कौन सी माला दे दो? जो माला द्रौपदी ने फेरी, 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 कुटी बड़ा गए नगराना, कुटी बड़ा गए नगराना, कुटी बड़ा गए नगराना, कुटी बड़ा गए नगराना, मुझे दे दो भजन वाली गो माला, मुझे दे दो भजन वाली गो माला। आप भी वही माला मांगो कि प्रभु अब आपकी शरण में आए, क्या मांगने के लिए? आपके नाम रूपी माला। और वो माला कौन सी? जो माला शबरी ने फेरी, जो माला शबरी ने फेरी, जो माला शबरी ने फेरी, जो माला
शबरी में जो माला शबरी में जो माला शबरी में झूठे पैरों को झूठे पैरों को काटे राम लालो जो माला हनुमान जी ने फेरी 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 देखो लंका को देखो लंका को देखो लंका को पल में जला डाला देखो बजने वाली गोपाला देखो बजने वाली गोपाला देखो बजने वाली गोपाला देखो बजने वाली गोपाला ओ जो माला पाई मीरा ने फेरी 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 देखो हिलने में देखो हिलने में देखो हिलने में बच गए गोपाला देखो हिलने में बच गए गोपाला हिलने में बच गए गोपाला तुझे देखो बजने वाली 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 गोपाला। तो यही हनुमान जी ने प्रभु श्री राम जी से मांगी कि जो माला आपके भक्तों ने फेरी वो जीवन से ही तर गए, जिस पर आपकी कृपा हो गई उनका जीवन ही संवर गया। तो इसलिए प्रभु हम अपने जीवन में और कुछ नहीं चाहते, सिर्फ आपके नाम रूपी माला को चाहते हैं। अगर वो हमें मिल जाए तो हमारे तो जीवन का श्वास श्वास आपके चरणों का भक्ति जब मिल जाएगी तो हमारा जीवन अवश्य ही सफल हो जाएगा। तो समय के अंतर्गत एक भजन मैं प्रार्थना करूंगा। हमारे बीच में 169/2 हमारी आदरणीय बहन जी वो एक भजन प्रभु चरणों में अर्पण करेंगी। बड़े प्रेम भाव और श्रद्धा के साथ ये सब आपका सहयोग, आपका प्यार ठाकुर चरणों में समर्पित रहता है। और प्रभु जी की कृपा जब किसी पर हो जाती है तो अपने आप ही जीवन का हर पल हर क्षण उसके लिए सुखमय हो जाता है। तो वही भजन, वही प्रभु नाम का सिमरन, ठाकुर जी के चरणों की वंदना प्रार्थना करते हुए हम उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बड़े आनंद के साथ सामूहिक रूप से ये सत्संग आप प्रभु चरणों में कर रहे हैं। प्रभु जी की कृपा आप पर बनी रहे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। मुझे अपने ही रंग में रंग ले, मेरे यार
मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे लाल सावरे मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे लाल सावरे मेरे लाल अपने ही रंग में रंग दे मेरे यार सावरे मेरे सारे बदन पर मेरे सारे बदन पर अपने रंग में दिलदार सावरे सावरे
अपने ही रंग में रंग दे दीदार सावरे
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की ताली बजाकर जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। यही सारे भक्तों की भावना मुझे अपने ही रंग में रंग दे मेरे प्यारे सांवरे। यही चीज तो आप ठाकुर जी के चरणों में नित्य प्रति प्रातः काल की इस अमृत वेला के अंदर आते हैं और ठाकुर जी के चरणों में यही मांगते हैं, क्योंकि पता नहीं कितने जन्मों को लिया तब जाकर कहीं प्रभु आपके चरणों का सहारा मिला। तो इसलिए हम यही कहते हैं, कई जन्मों से बुला रहा हूं, कई जन्मों से बुला रहा हूं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहा हूं, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाई, नजरों से नजरें मिला ना पाई, मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से, कई जन्मों से, कई जन्मों से, कई जन्मों से तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने ही नाते तुम सब जोड़े, कितने ही नाते तुम सब जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो नाता जरूर होगा, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से, कई जन्मों से, कई जन्मों से, कई जन्मों से कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो मधुबन में, कभी बुलाते हो मधुबन में। अपने तुम्हें लो तू बुला
आपने तो मैं तो रोज बुला दे, मेरे घर में आना होगा, मेरे भी घर में आना होगा। जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ। कोई तो नाता जरूरी होगा, कोई तो नाता जरूरी होगा। कई जन्मों से, कई जन्मों से, कई जन्मों से, क्यों ओ तुम्ही तो मेरे आत्मा हो, तुम्ही तो मेरे आत्मा हो, तुम्ही तो मेरे परमात्मा हो, तुम्ही तो मेरे परमात्मा हो। तुझी में रहकर तुझी से परेशान, तुझी में रहकर तुझी से परेशान। पर्दा हटाना जरूरी होगा, पर्दा हटाना जरूरी होगा। सोचे बुला रही हूँ, कई सोचे बुला रही हूँ। कोई तो नाता जरूरी होगा, कोई तो नाता जरूरी होगा। कई जन्मों से, कई जन्मों से, कई जन्मों से, कई जन्मों से। ओ आंखों में बस गई तस्वीर तेरी, मेरे आंखों में बस गई तस्वीर मेरी, दिल मेरा हो गया, दिल मेरा हो गया जादिल मेरी। दादी की बिजली तुम्हारे आगे, दादी की बिजली तुम्हारे आगे। दर्श दिखाना जरूरी होगा, दर्श दिखाना जरूरी होगा। कई जन्मों से भटक रहा हूँ, कई जन्मों से भटक रहा हूँ। कोई तो रिश्ता जरूरी होगा, कोई तो रिश्ता जरूरी होगा। कोई तो रिश्ता जरूरी होगा। पता नहीं कौन कौन से जन्मों से भटक भटक कर आपकी कृपा हुई और ये मनुष्य तन मिला है। जरूर कहीं ना कहीं मेरी सेवा कबूल हुई, कहीं ना कहीं आपकी सीधी दृष्टि मुझ पर पड़ी। और हमारे वेद पुराण तो कहते हैं ना कि जहां पर मेरे प्रभु जी की सीधी दृष्टि पड़ जाए तो उस जीवन का ही कल्याण होता है। कितनी कितनी कथाएं हमारे वेद पुराणों में बताई है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर मेरे प्रभु जी की कृपा हो जाए उस पर सभी कृपा करना शुरू कर देते हैं, और जिस पर प्रभु जी की टेढ़ी निगाह हो जाए अपने परिवार के भी, अपने रिश्तेदार भी, अपने मित्र भी, अपने भाई भी, अपने सखा संबंधी भी, सब मुंह फेर लेते हैं। तो इसीलिए हमेशा एक ही बात करो कि प्रभु हम पर अपनी सीधी दृष्टि रखो, कृपा रखो।
तो ये नित्य प्रति कथा सत्संग के रूप में आप सुनते हैं। और जो इस कार्तिक मास के अंदर दिन, त्योहार, तिथियां, वार जो आते हैं, आप उनको मनाते हैं। कल आपने बड़े आनंद के साथ दीपावली का ये महोत्सव मनाया और प्रभु चरणों में अपने लिए तो खुशियां मांगी ही मांगी, लेकिन संसार के लिए भी खुशियां मांगी। चारों तरफ उज्जवल पवित्र भविष्य, चारों तरफ उजाला ही उजाला। यही जीवन का मकसद है, चाहे वो अपनी गृहस्थी का हो, अपने धर्म का हो, अपने नियमों का हो। अगर उसमें प्रभु नाम रूपी प्रकाश आ जाए तो उनके जीवन का हर पल उज्जवल ही हो जाता है, सुखी हो जाता है। तो इसी कामना को करते हुए आप इसी प्रकार प्रभु नाम का सिमरन करें। और सूचनाएं 1-2 मिनट के लिए, क्योंकि वैसे तो गोवर्धन पूजा आज होनी चाहिए, लेकिन 11, साढ़े 11, 12 बजे तक अभी अमावस है। जिन्होंने किसी ने अमावस का दान इत्यादि करना होता है वो आज 11-12 बजे से पहले कर सकता है। और जो अन्नकूट है गोवर्धन पूजा, वो कल हम सामूहिक रूप से मनाएंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जितने भी कार्यक्रम आपके इस क्षेत्र में होते हैं, इस मंदिर में होते हैं, ये सब आपके ही सहयोग से होते हैं। इसमें कोई विशेष कोई व्यक्ति नहीं कि जो इस कार्य को करता है। जब तक आपका सहयोग, आपका प्यार, क्योंकि भक्तों का प्यार ही समझो ठाकुर जी का प्यार है, तो आप इतना सहयोग करते हो, समय से आना, समय से कार्यक्रम को करना, ये भी देखना, घर का भी देखना, ये प्रभु जी शक्ति देते हैं। कल अन्नकूट है और कल प्रातः काल का समय तो यही होगा 5 से 6, लेकिन कल एक विशेष समय होता है, वो आप द्वारा होता। माताएं बहनें यहाँ बैठकर सत्संग करती हैं। उसका समय लगभग 10:30 से लेकर और 1 बजे तक, 1:15 बजे तक जो भी होता है वो आप सत्संग करते हैं। उसके बाद वहां गोवर्धन महाराज जी की पूजा होती है। उसके बाद फिर थोड़ा ब्रह्म भोज होता है। उसके बाद फिर पंक्ति बनाकर आप प्रसाद ग्रहण करते हैं। और मैंने कहा था कि जिन्होंने पर्ची नहीं ली तो वो ले भी सकता है, क्योंकि थोड़ी पर्ची अभी पड़ी है, लगता है कि किसी ने नहीं भी ली, कोई 2 भी ले सकता है। उस कार्य के अंदर अपना हिस्सा भी डाल सकता है, किसी और को भी इसके लिए कह सकता है। भी इतना गोवर्धन आप जाते हो, वहां तो 56 तरह के भोग लगते हैं। ये तो सिर्फ थोड़ा कड़ी, चावल, साग, यही चीजें प्रभु जी को आप अपने मन से ही श्रद्धा के साथ अपनी अपनी आहुति डालते हुए करते। जिन्होंने पर्ची नहीं ली, अपनी आहुति की, वो आज भी ले सकते हैं। और आज जो सब्जी, जो साग है, उसको काट कर आप संध्या काल 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे जब भी आओ, उसको काट कर धोकर जिस पर्ची में लिखा हो आप यहाँ पर दो। रात्रि को फिर जो भंडारा बनना है वो शुरू हो जाता है लगभग 10-11 बजे और कल तक वो अपना प्रारंभ होगा। तो आप समय से सारे कार्यक्रम करें और महाराज गोवर्धन महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और कल फिर 12, साढ़े 12 बजे के करीब गोवर्धन जी की कथा होगी और बड़ा उनका यश गाएंगे, भंडारे हमारे भरे रहे, यही कामना को करेंगे। तो आइए बड़े प्रेम भाव और श्रद्धा के साथ प्रभु जी का आशीर्वाद लें और समय का सदुपयोग करते हुए, क्योंकि पीछे 2-4 दिन थोड़ा 10-10, 15-15 मिनट, 20-20 मिनट भी आगे हो गया कार्यक्रम, तो कोई नहीं। आज मेरे ठाकुर जी के चरणों में जिन जिन भक्तों ने भोग लगाया है, तो नित्य प्रति आप करते हैं, तो आज पुलाव का भोग, चावलों का जो प्रसाद बनाया, जो सुदामा के, हम कह सकते हैं सुदामा के चावल, तो वो हमारे भक्तों ने बड़े प्रेम भाव और श्रद्धा के साथ ठाकुर जी के चरणों में लगाया है। मैं प्रार्थना करूंगा 37/7 और 39/5 डोली जी,
मोहित, वीना और सुरेश जी ये प्रसाद इनके प्रभु चरणों में लगाया है। आए जरा आप संगत ताली बजाकर आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। ताली में कंजूसी ना हो, आप आगे आ जाइए, आगे आ जाइए जरा। ताली में कंजूसी नहीं, जरा जोर से जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, बाबा के बिहारी लाल की जय हो। ताली बजाकर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा प्रसाद चाय और मच्छी का, क्योंकि आना तो था वो पश्चिम बिहार से, लेकिन हो सकता है रात्रि को दीपावली का महोत्सव देर तक मनाते रहे हों तो पहुंच नहीं सके। चाय और मट्ठी का प्रसाद मोहित शर्मा जी पश्चिम बिहार से, उनके द्वारा ठाकुर जी के चरणों में भोग लगाकर भक्तों को समर्पित किया गया है। एक बार ताली बजाकर जहां भी हो उनको आशीर्वाद दे दीजिए। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। तो आइए अब कार्तिक जी की कथा का समय, पहले अपने मन वाणी को पवित्र करें। मैं आपसे पहले भी कहता हूं कि अगर बाई चांस मुझसे कोई सूचना रह गई हो तो आप निसंकोच होकर मुझे बता दिया करें, क्योंकि जब मैं यहाँ बैठता हूं तो ध्यान कई जगह होता है, तो कोई चीज भूल भी जाते हैं तो आप उसको बता दें। आइए बड़े प्रेम से हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि शंकर भगवान की जय हो। कल के प्रसंग में आपने सुना
कि किस प्रकार से उस युद्ध भूमि के अंदर शिवजी और उसके गण मिलकर जलंधर की उस सेना से युद्ध कर रहे हैं। जलंधर भी तरह तरह के छल कपट कर रहा है, कहीं अपने एक रूप से अनेक रूप बना लेता है, कहीं दिन के समय अंधेरा कर देता है, तरह तरह के वहां पर छल कपट जो कर रहा है। नारद जी कहने लगे, तीनों राक्षस इन तीन सेनापतियों गणेश जी, नंदी जी और कार्तिक जी को देखकर बड़े क्रोधित हो गए। सब नंदी और कार्तिक आदि वीरों ने दैत्य सेना को रोकना शुरू किया। उन्हें देखकर दैत्य क्रोध से द्वंद्व युद्ध के लिए दौड़ पड़ते हैं। तब एक काल नेमी की छाती के ऊपर एक शूल आकर लगता है, वह घायल हो जाता है तथा उसका घोड़ा और सारथी उस युद्ध भूमि में मारे जाते हैं। शुंभ ने भी क्रोधित होकर बाणों से गणेश जी के ऊपर भी वार किया। उन बाणों से गणेश जी को घायल करके 3 बाणों से उनके जो वाहन है चूहे का, उसको भी घायल कर दिया। तरह तरह से अस्त्र शस्त्र वहां पर चलते हैं। तब कालनेमी और निशुंभ दोनों एक साथ गणेश जी से युद्ध करने के लिए आते हैं। दैत्यों की सेना उस युद्ध के अंदर छिन्न भिन्न हो रही है, शेष सेना व्याकुल है। तब जलंधर ने अपनी सेना की ये दुर्दशा देखी तो बहुत ऊंचे ध्वज वाले रथ में बैठकर गणों के सामने वो आ गए। जलंधर ने देखा कि मेरी सेना तो सारी पल पल खत्म होती जा रही है। एक ऊंचे रथ के ऊपर बैठकर आया। उस समय दोनों सेनाओं के मध्य हाथियों, घोड़ों और रथों के शब्दों के साथ शंख और भेरी की आवाजें सुनाई पड़ रही। सिंहनाद होने लगा। जलंधर की वान वर्षा से आकाश और पृथ्वी के बीच का भाग इस प्रकार ढक गया मानो कोहरा छा गया। जलंधर ने 5 बाणों से गणेश जी को, 9 बाणों से नंदी को और 20 बाणों से वीरभद्र को उस युद्ध भूमि में घायल कर दिया। तरह तरह के युद्ध होने लगे। तब दैत्यराज जलंधर अत्यंत क्रोधित हो गया और भयंकर शक्ति का वार करके उस भूमि के अंदर बड़े बड़े देवी देवताओं के ऊपर अपना वार करने लगा, गिराने लगा। नारद जी ने आगे कहा कि वीरभद्र को गिरते हुए देखकर शिवजी के गण डरकर संग्राम भूमि त्याग कर शिवजी के पास गए और शिवजी के उनके अंतर्नाद सुनकर हंसते हुए युद्ध में गए। शिवजी को आता देखकर लौटे हुए गण सिंहनाद करके पुनः वानों की वर्षा करके उन राक्षसों को मारने लगे। जब भगवान शंकर स्वयं उस युद्ध भूमि में जाते हैं, किस प्रकार से उन राक्षसों का वध करते हैं, वो आप कल के प्रसंग में सुनेंगे। बोलो बाकी बिहारी लाल की। मैं आपसे पुनः प्रार्थना करूंगा कि कल का समय वही 5 से लेकर 6 बजे तक का है और उसके बाद फिर 10:30 11 बजे से लेकर 1 बजे तक का वो समय जिसके अंदर आपके द्वारा सत्संग किया जाएगा और ठाकुर जी का आशीर्वाद लिया जाएगा। और जिसने वो आहुति की पर्ची सामग्री के रूप में नहीं ली, आप वो भी ले सकते हैं। तो आइए समय का आज विशेष ध्यान करते हुए तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, ओ हरि की पटरानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, ओए सुंदर बदन मन मंजरी, हरि पदलपदानी नमो नमो, हरि पदलपदानी नमो नमो।
नमो नमो ध्यान दर्द ब्रह्मा शिव शंकर ध्यान दर्द नारद मुनि ज्ञानी नमो नमो प्रीत मैया हरि बस की बाजू बखानी नमो नमो धूप दीप देवे आरती कुछ मन बरसानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो जिन्होंने साग की सेवा देनी है वो कृपा करके शाम को 4 बजे 5 बजे 6 बजे तक काट कर धोकर यहाँ पतीले बड़े होंगे उसमें आकर डाल देना और बड़े आनंद के साथ कल फिर गोवर्धन महाराज जी को भोग लगेगा। जो जो वस्तु जरूरी नहीं कि अगर उसमें किलो 2 किलो लिखा तो आप 4 किलो भी डाल सकते हैं और भी भंडारा सब आनंद के साथ ग्रहण करेंगे। बोलो आरती करिए श्री रघुवर की दशरथ नंदन सीतावर की भक्ति का दीपक प्रेम की भांति साधु संत करे दिन राती आरती हनुमत के मन भावे राम कथा नित भोला भावे दशरथ सीतावर की आरती करिए श्री रघुवर की जगमग जगमग ज्योति जली है जगमग जगमग ज्योति जली है राम आरती होने लगी अपनी शरण में ले लो मेरे नाम जगमग में जगाना हो तो लो जगमग में आरती करिए श्री रघुवर की आरती करिए श्री रघुवर की राम 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 आइए अब माता जी की आरती प्रारंभ करेंगे। उसके बाद फिर बड़े प्रेम से पंक्ति बनाकर ठाकुर जी का प्रसाद ठाकुर जी का भोग प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि है भाई
मैया हम सब उतारे तेरी आरती ओ बड़ा ही निर्मल माता मैया बड़ा ही निर्मल माता ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती हरे खुदा लाले मानो भेंट चढ़ावा मैया मानो भेंट चढ़ावा लगाने वाली बरसाने वाली आरती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती बरसाने वाली ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती ओ मैया तूही है मातारी उतारे तेरी आरती हम सब उतारे तेरी आरती दरबार की जय बोल साचे दरबार की जय जय मां। कल का समय वही सुबह 5 से 6 बजे तक का, और आप बड़े प्रेम से जिन्होंने उस अन्नकूट के अंदर अपना अपना आहुति देनी है, वो आज शाम को या दिन में सूखा सामान 12-1 बजे से पहले और सब्जी का सामान साया 4 बजे से लेकर 7-8 बजे तक भी आप दे सकते हैं। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें कि जो प्रसाद ठाकुर जी ने आपके हिस्से दिया है, वो प्रसाद आप ठाकुर जी के चरणों में अवश्य भोग स्वरूप दें, यही आपसे प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तेरे को देख लेता हूँ। पूरा देख आगे छोड़ दे। नहीं आंटी आज तो प्रसाद की भी वीडियो आगे 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 आगे